अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है मेरा कश्मीर का व्लॉग जो मैंने कंटिन्यू किया है अपने लास्ट व्लॉग के बाद से, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे लाहौर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद में हम लोगों ने क्या किया और उसके बाद हम लोग किस तरह से ट्रैवल करके मरी पहुँचे और मरी के बाद फिर हम लोग कश्मीर में एंटर हो गए थे। और स्नोफॉल तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी लास्ट व्लॉग में, तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं स्टार्ट ही इससे करती हूँ। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि हम लोगों ने जब हम एंटर हो रहे थे अपर नीलम की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर ही आपको नज़र आ रही होगी कि स्नो हो रही थी। और आप देखेंगे किस तरह से ये स्नो कितनी खूबसूरत लग रही है। और कैरन इस एरिया का नाम है। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे अपर नीलम। और ये देखिए कि कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। और जो साइड पे माउंटेन्स हैं ये सारी आप देखें सारी बर्फ़ से ढक गई हैं और बादलों से ढकी हुई हैं। और हम लोग गए थे हेवन क्वेस्टर के साथ, तो हमारे टूर गाइड खुरम साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर आप देखें अभी ये जो स्नो के फ्लेक्स है ना ये बिल्कुल अभी थिन से हैं और इस वजह से ये जो स्नो है ना ये मेल्ट हो रही थी। जैसे ही ये कार के ऊपर इसकी विंड स्क्रीन पे आती थी तो यहाँ पर ये मेल्ट हो जाते थे और वो पानी के ड्रॉप्स बन जाते थे जैसे बारिश होती है। तो उन्होंने हमें यही बताया कि अभी आप देखिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना ये अभी बिल्कुल थिन से हैं, छोटे छोटे से हैं। इस वजह से ये बर्फ़ जो है ना ये स्टे नहीं करी। अब आप आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ना ये मोटे होते जा रहे हैं, इसके जो फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स हैं जो। तो वाकई में ऐसे हुआ कि जहाँ पर स्नो फ्लेक्स जो है वो थोड़े से मतलब थिक होने शुरू हुए, वहाँ पर आपको बर्फ़ नज़र आने लगी साइड्स पे और ट्रीज़ के ऊपर। तो ऐसा खूबसूरत सीन था कि मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इसको। और फिर मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई। फ्रंट पे इमरान बैठे हुए थे तो इमरान को ही मैंने अपना कैमरा हैंड ओवर किया। यहाँ पर आपको ट्रीज़ भी नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से ये बर्फ़ से इनकी आउटलाइंस बननी शुरू हो गई हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो जगह है आपको थोड़ी फेमिलियर लग रही होगी अगर आपने परिज़ाद ड्रामा देखा है तो ये परिज़ाद की जो शूटिंग है वो कश्मीर में ही हुई थी और इन्हीं एरियाज़ में हुई थी। और जब मैंने वो एपिसोड्स देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारी जगह जो थी वो फेमिलियर थी। तो यहाँ पर हम लोग अपने होटल के करीब पहुँच गए हैं और मैं आपको शूटिंग वाली प्लेस दिखा रही हूँ परिज़ाद की, ये वाला हॉस्पिटल। तो उसके बाद फिर हम लोग ने चेक इन किया और हम लोग बाहर निकल आए क्योंकि इतना प्यारा सीन था, हम लोगों का दिल ही नहीं कर रहा था कि हम अंदर स्टे करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी क्योंकि उसको तो स्नो देखनी थी क्योंकि वो देखती है फ्रोज़न और उसमें एल्सा होना और वो सारा कुछ उसको बहुत ज़्यादा उसको ना मेस्मराइज़ करता है वो और बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है वो ना। तो इस वजह से उसको तो स्नो में बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और स्नो की ये चीज़ है कि जब स्नोफॉल हो रही हो ना तो आपको इतनी ठंड नहीं लगती है। तो यही हो रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, लेकिन जब स्नोफॉल हो रही थी तो हमें बिल्कुल भी इतनी ठंड नहीं लग रही थी और बस हम उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगर स्नो के साथ थोड़ा सा मतलब तेज़ हवा चले ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पर लोकल बच्चे जो आपको वहाँ के नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ही रहते थे, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें नज़र आए। वो इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, टूरिस्ट्स को देख रहे थे। और यहाँ पर फिर मैं इनकी पिक्चर्स ये हम लोगों ने स्टे किया था ग्रीन विलेज रिजॉर्ट में अपर नीलम में। और ये जो है इसको बोलते हैं कि ये वहाँ का पीसी है। और वाकई में इनका रूम वगैरह काफ़ी अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था रूम से और बहुत ही खूबसूरत रूम था। यहाँ पर मैं आपको रूम टूर करवाने वाली हूँ। ग्रीन 12 हमारे रूम का नंबर था और इसके साथ ही हम अंदर एंटर हुए तो ये आपको सिटिंग नज़र आ रही है। सिटिंग के साथ हमारा लगेज पड़ा हुआ है और इन्होंने ट्रेडिशनल सा थोड़ा इंटीरियर किया हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने मिरर ही मिरर हैं और विंडोज़ ही विंडोज़ हैं, छोटा सा टेरेस बना हुआ है और ये सिटिंग एरिया के सामने का सीन है, व्यू है। और यहाँ पर आप देखें बाहर स्नो हो रही है और सामने जो है ना व्यू अभी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर सामने बिल्कुल पहाड़ी इलाका, पहाड़ थे और साथ ही यहाँ पर
दरियाए नीलम जो है वो बह रहा था। और यहाँ पर हमारा रूम है, ये बेड है हमारा, और ये आप देखेंगे इंटीरियर कितना मज़े का किया हुआ है इन्होंने। और वॉल रग्स वगैरह रखे हुए हैं, कलरफुल फंकी सा इंटीरियर, वुडन ये सारी कंस्ट्रक्शन थी इसकी। और सामने आप देखेंगे ये टेरेस है छोटा सा दोबारा, और मतलब इसके हर साइड पे टेरेस थे छोटे से, और विंडोज़ थी सारी, मतलब पूरा मिरर ग्लास लगे हुए थे, और हर जगह से व्यू था, मतलब साइड से भी व्यू था और सामने से भी व्यू था। ये देखें आप, ये साइड से भी व्यू आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या व्यू था। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ट्रीज़ होते हैं कोन, जिसमें कोन्स लगती हैं, वो वाले ट्रीज़ वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। और अभी तो स्नोफॉल हो रही है तो ये सब कुछ इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने बाद में व्यूज़ देखे थे यहाँ से, वो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत एरिया था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह का खूबसूरत एरिया था यहाँ पर जो सामने व्यू था। और मैंने कश्मीर पहली दफ़ा ही विज़िट किया, और वाकई में सही सुनते थे कि कश्मीर जो है जन्नत का टुकड़ा है। तो मैं थोड़ी सी कंसर्न थी कि अभी तो स्नो होगी तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा सही से, मतलब कोई ग्रीनरी वगैरह नज़र नहीं आएगी। लेकिन आप बिलीव करें कि स्नो में जो है ना, इसकी खूबसूरती एक अलग टाइप की ही खूबसूरती थी। और इस तरह था कि जैसे हम लोग कैलेंडर्स में व्यूज़ देखते थे और बड़े खूबसूरत सीनरीज बनी होती थी। और वाकई में मुझे लग रहा था कि कश्मीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हम लोगों ने और भी काफ़ी जगह देखी हैं। आपको पता ही है कि हमने मतलब इवन मरी भी काफ़ी दफ़ा गए हुए हैं, लेकिन जो कश्मीर की खूबसूरती है ना, वो तो मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए आप, कभी बादल आ रहे थे बिल्कुल आगे, और जब हम गए हैं तो हम लकीली हमें स्नो मिल गई थी। और हम जब जितना टाइम हम वहाँ रहे हैं ना, तो हमें मतलब स्नो होती रही है, और हमने रात के टाइम भी स्नो एंजॉय की, शाम को भी। ये देखें आप, ये शाम का व्यू है। हम लोगों ने ऊपर गए थे, इनका कैफ़े था खाना खाने के लिए जो बना हुआ था, और वो सारा ओपन था, चारों साइड से वहाँ से स्नो नज़र आ रही थी। तो हम लोगों ने किया था ऑर्डर चाइनीज़, और सूप हमने मंगवाया था क्योंकि इस कदर ठंड लग रही थी इस टाइम तक, तो हम लोगों को सूप की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। तो हम लोगों ने उनसे सूप ऑर्डर किया, और साथ ही हमने चाइनीज़ मंगवाया क्योंकि हम लोगों का कुछ लाइट खाने का ही मूड हो रहा था, और आपको पता है चाइनीज़ लाइट ही होता है। तो काफ़ी मज़े का खाना था, उन्होंने काफ़ी अच्छा खाना हमें दिया। और हमने सूप यहाँ बैठकर पिया था, लेकिन यहाँ सारा ओपन था और कोई हीटर वगैरह भी नहीं थे ऐसे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी। तो फिर हमने उन लोगों को कहा कि आप खाना जो है हमें रूम में ही सर्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़े से व्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये स्नो वगैरह है, और देखिए कितना मज़े का सीन लग रहा है रात के टाइम। ये देखिए मैंने स्लो मोशन वीडियो बनाई थी स्नोफॉल की, और आप देखें ये कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है स्टार्स नीचे गिर रहे हैं। और चले अब मैं अपना ये वाला पार्ट जो है ना व्लॉग का, ये एंड करती हूँ। और यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया, हम खाना एंजॉय करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ीद हसीन तरीन जो है लोकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।